हेलो एवरीवन, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। यहाँ पे हम लोग मंडे मोटिवेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों हम लोग मंडे मोटिवेशन की ही बात करते हैं हमेशा? क्योंकि हम लोग देखेंगे कि भाई मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे लोग काम करते हैं। अगर एक स्टूडेंट की बात करें तो वो मंडे टू सैटरडे एक अपना लग कर अच्छे तरीके से पूरा पढ़ाई करने में लगा रहता है। एक अगर एम्प्लॉय की बात करेंगे हम लोग तो वो मंडे टू फ्राइडे, अगर आईटी की बात करें और भी अगर अदर सेक्टर की बात करें तो वो मंडे टू सैटरडे अपना फुल डेडिकेशन के साथ अपना एक काम को अंजाम देते हैं। और एक संडे उनको एक ऐसा टाइम मिलता है जिसमें अपने फैमिली के साथ या फिर इन चीज़ों को छोड़कर, वर्क चीज़ों को छोड़कर स्टूडेंट थोड़ा सा अपने पढ़ाई को थोड़ा साइड रखकर उस दिन रिलैक्स करते हैं, चिल करते हैं चीज़ों को। तो अगर उस तरीके से होती है तो अपने को एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है हर इंसान को कभी ना कभी किसी पॉइंट पे, कि भाई उस चीज़ों को फिर से ड्राइव कर सके। क्योंकि उनका जो नेक्स्ट डे जो मंडे आने वाला है संडे के बाद, उनको थोड़ा सा तो मोटिवेशन चाहिए होगा कि वो फिर से उन चीज़ों को अच्छे तरीके से ड्राइव कर सके मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे। तो कभी ना कभी अपन हर किसी को थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। आज जो अगर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, सेल्फ कमिटमेंट के बारे में। कि अगर हम लोग देखेंगे कि भाई अपने लाइफ में हम लोग हर इंसान कोई ना कोई तरह का कमिटमेंट, बहुत सारे कमिटमेंट अगर हम लोग देखेंगे, अगर एक शीट बनाएंगे तो हम लोग हर दिन बहुत सारे कमिटमेंट्स अपना करते हैं। किससे अगर देखोगे कि भाई अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हो, अगर कोई जॉब में है तो वो अपने बॉस से, अपने वर्क के से रिलेटेड कुछ ना कुछ कमिटमेंट करता है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टडी से रिलेटेड कमिटमेंट करते हो। बहुत से लोग जो रिलेशनशिप में हैं वो अपने पार्टनर से कुछ ना कुछ कमिटमेंट करते हैं। हम लोग हर दिन बहुत सारे कमिटमेंट की बात करते हैं। अगर हम लोग बात करें कि ये अपना टॉपिक ये सारे कमिटमेंट्स के बारे में नहीं है जो जितने सारे करते हैं, उसमें से एक स्पेसिफिक जो कमिटमेंट है, सेल्फ कमिटमेंट, जो हम लोग खुद से कमिटमेंट करते हैं, हम लोग आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्यों सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे? क्योंकि अगर हम ऑल अदर्स जितने भी कमिटमेंट्स हैं अगर उसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो सारे कमिटमेंट के लिए अपन आंसरेबल हैं। तो जिसके लिए अपन आंसरेबल रहते हैं उसको अपन इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको अपन हमेशा प्रायोरिटी पर रखते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे कि आप जॉब से रिलेटेड कमिटमेंट दोगे तो आप हमेशा आंसरेबल हो किसी बॉस के, तो आप उसके लिए कि भाई वो चीज़ें सब अच्छे तरीके से हो तो आप उस टास्क को या फिर उस कमिटमेंट को आप पूरा अच्छे तरीके से करोगे। और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो आप अपने पार्टनर के लिए आंसरेबल हो तो आप उसको भी सारे कमिटमेंट्स को अच्छे तरीके से निभाओगे। बट एक इग्नोरेबल पार्ट जो सबसे ज़्यादा हम लोग इग्नोर करते हैं वो है एक भाई सेल्फ कमिटमेंट की बात की। अगर हम बात करें तो सेल्फ कमिटमेंट को हम लोग हमेशा इग्नोर करते हैं क्योंकि वहाँ पे अपन आंसरेबल है ही नहीं किसी को। क्योंकि अगर आप आंसरेबल हो खुद को तो आपको उसके लिए खुद से बात करना पड़ेगा। आपको खुद के किसी दिन बैठकर अपने खुद से करना पड़ेगा कि भाई आपने जो कमिटमेंट किया था वो पूरा किया या नहीं किया। तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी खुद से बात करते नहीं है। क्यों नहीं करते भाई? क्योंकि हम लोग खुद की नज़र में नीचे नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उस कमिटमेंट की बात करोगे तो आपको अगर मैक्सिमम दिखेगा कि इस पेपर में से अगर ये टू डू है आपका कमिटमेंट का और एक अलग सा पेज है आपका जहाँ पर आपने कंप्लीट बनाया है कि ये कंप्लीट लिस्ट है, जो कमिटमेंट मैंने किया है वो पूरा किया या नहीं। तो ये आपको मैक्सिमम यहाँ पर खाली मिलेंगे। मेरे को नहीं लगता है कि अगर आपने इधर 10 लिखा है कमिटमेंट तो उसमें से 2 या 4 भी, मेरे को मुश्किल से लगता है कि 2 या 4 स्टूडेंट के लाइफ में इधर फुलफिल वाले सेक्शन में आती होगी। तो इसलिए हम लोग खुद से बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उसमें अपना ही होगा कि भाई हमने इन चीज़ों को नहीं किया। तो अगर एक स्टूडेंट की हम लोग बात करेंगे तो वो हर दिन कुछ ना कुछ कमिटमेंट करता है कि भाई आज मैं 8 घंटे 10 घंटे पढ़ूंगा, आज मैं ये पढ़ लूँगा, वो कर लूँगा। लेकिन वो क्या होता है, इतने ज़्यादा कमिटमेंट्स करने के प्रति वो क्या करता है, वो सारे कमिटमेंट्स वैसे पड़े रह जाते हैं। वो नेक्स्ट डे पे टालता है, फिर वो उसको नेक्स्ट डे पे टालता है, फिर वो थर्ड डे सोचता है कि भाई आगे मैं पिछले 2 दिन तो किया नहीं, वो टाल ही दिया मैं उसको कमिटमेंट को, तो मैं 1 दिन के लिए और डिले करता हूँ। सो वैसे उनका कमिटमेंट डिले होता चला जाता है। इससे क्या होता है भाई, उनका एक सेल्फ बिलीव डेवलप होता है माइंड में। वो सोचते हैं कि भाई मैं कमिटमेंट को पूरा करता ही नहीं। वो दुनिया को चाहते हैं कि भाई वो दुनिया तो इस वजह से जान ही नहीं रही है। क्योंकि जो दुनिया को जो कमिटमेंट्स दिख रहा है आप उसको पूरा करने में लगे हुए, बट जो सेल्फ कमिटमेंट है आप उसको अच्छे तरीके से नहीं पूरा कर पा रहे हो क्योंकि आप उसको प्रायोरिटी में ले ही नहीं रहे हो। तो वो आपका पेंडिंग होता जाएगा। और क्या होगा कि उससे आपका एक सेल्फ बिलीव डेवलप होगा कि भाई आप किसी भी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं। और आप उसी एनर्जी के साथ, उसी फीडबैक जो अपना खुद के लिए जो फीडबैक बना चुके हो, खुद के लिए जो सोच लिए हो, मेंटली डेवलप कर चुके हो, आप उसी में जीना स्टार्ट कर दोगे। फिर आप किसी भी अपने टास्क को, जो कमिटमेंट है, आप उसको सीरियसली लोगे नहीं क्योंकि आपको लगेगा कि भाई चीज़ें चल तो रही है, इट्स ओके बोल के अपन क्या करते हैं, फ्री हो जाते हैं हर चीज़ में कि भाई चलता है, ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। बट जो सेल्फ कमिटमेंट वाला चीज़ है उसको हम लोग क्या करते हैं, इट्स ओके बोलकर अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें अल्टीमेटली देखोगे सो भाई लॉस अपना ही होने वाला है कि भाई ये सारी जो कमिटमेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेरेटिव टू द सेल्फ जो हम लोग कमिटमेंट कर रहे हैं। बट अगर मेरी नज़र से, अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये सेल्फ कमिटमेंट ही अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखो भाई, या तो या सक्सेसफुल टीचर हो, सक्सेसफुल डॉक्टर, सक्सेसफुल इंजीनियर, या किसी को भी ले लो आप, अगर वो तभी सक्सेसफुल है जब वो अपना सेल्फ कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। वो और किसी चीज़ों पे काम करे या ना करे, लेकिन वो अपने सेल्फ कमिटमेंट पे जो उन्होंने कमिट किया है उस पर वो हमेशा काम करते हैं और उसको पूरा करने का वो पूरा ट्राई करते हैं।
उन पे वो वर्क करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि भाई अगर आप अपने सेल्फ कमिटमेंट पे काम करना स्टार्ट कर दिए तो आपका ऐसा बिलीफ सिस्टम काम करेगा कि भाई तो आप अदर कमिटमेंट में भी अच्छे तरीके से उनको फॉलो कर सकते हैं। अदर प्रोमिसेस जो भी है आप उनको अच्छे तरीके से तभी हैंडल कर पाएंगे जब आप सेल्फ कमिटमेंट को अपना अच्छे तरीके से हैंडल कर पा रहे हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि जो अपना सेल्फ कमिटमेंट को हैंडल कर पा रहा है बंदा, नहीं कर पा रहा, वो और भी कमिटमेंट्स को या प्रोमिसेस को पूरा कर पाएगा अपने लाइफ में। सो अगर सेल्फ कमिटमेंट इतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अपन इसको कैसे करें? सेल्फ कमिटमेंट हो नहीं पाता क्योंकि वो डिफिकल्ट है। क्यों मैक्सिमम लोग सेल्फ कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाते? अगर एक बंदे की बात करेंगे कि जिससे अगर सिगरेट पीने का लत है तो वो हमेशा कमिटमेंट करता है कि भाई मैं 10 दिन बाद सिगरेट को छोड़ दूंगा, बट वो छोड़ पाता है क्या? वो 5 दिन ट्राई करता है, 6th डे वो खुद ही फिर से स्टार्ट कर देता है उन चीज़ों को, क्योंकि भाई वो डिफिकल्ट है ये सेल्फ कमिटमेंट वाला पार्ट। तो अगर इतना डिफिकल्ट है तो लोग फॉलो करते हैं, उसमें मेहनत करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। सो अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए कि भाई इसका सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, तो मैं बोलूँगा कि भाई लोग बड़े बड़े कमिटमेंट्स करना स्टार्ट करते हैं कि भाई मैं आज इतनी देर पढ़ लूँगा, आज मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, तो वो सारी चीज़ें पेंडिंग उनकी होती चली जाती है। तो आप अपना क्या करें कि जो भी कमिटमेंट्स हैं आप उनको, अगर एक कमिटमेंट को आप 5 अलग अलग कमिटमेंट्स में तोड़ो। सो अगर आपका एक कमिटमेंट था कि भाई अगर मुझे 5 घंटे पढ़ना है तो वो 5 घंटे को आप अलग अलग छोटे टुकड़े में तोड़ना स्टार्ट करो कमिटमेंट्स में। सो अगर आप एक छोटा सा कमिटमेंट अगर पूरा करोगे तो आपको अंदर से अच्छा फील होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा कि आपने एक टास्क को एटलीस्ट कमिट कर लिया है, पूरा कर लिया है उसको। सो आप फिर सेकंड करोगे, थर्ड करोगे। इस तरीके से अगर आपने एक दिन में 5 कमिटमेंट्स अपना पूरा कर लिया है तो आप अगर सेकंड डे जाओगे तो आपका पिछले का जो फीडबैक है वो आपका अच्छा है वहाँ पे, कि आपने कुछ पॉजिटिव चीज़ किया था, आपने जो भी कमिट किया था खुद से वो कमिटमेंट आपने पूरा किया है। सो आप नेक्स्ट डे भी उस चीज़ों को कर सकते हो। पर जो लोग डिले करते जाते हैं उनका माइंडसेट वैसा हो जाता है कि भाई मैंने एक दिन डिले किया है तो मैं आगे भी डिले करता चला जाऊँगा। सो अगर आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है तो आपको छोटे छोटे कमिटमेंट्स करने होंगे और वो सारे कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए चलता जाना होगा आपको, क्योंकि ये कमिटमेंट वाला फैक्टर एक तब आप देखोगे कि भाई आपका ऐसा एक एनर्जी आएगा, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तब आप सक्सेस का जो रेट होता है वो चांसेस बढ़ जाते हैं लोगों के, क्योंकि आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जो भी आप बोलते हो कि भाई जो मैं कमिट कर रहा हूँ वो मैं पूरा करता हूँ, इस एटीट्यूड से आगे बढ़ोगे तभी आपके सक्सेस की पॉसिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। बट लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे कमिटमेंट्स कर लेते हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम देखते हैं, बट अगर आप एक शीट बनाओगे, अगर आप अपने पिछले 2 साल की ज़िंदगी को, पिछले 2 साल में जो आपने जो भी किया, जो भी कमिटमेंट्स आपको करने थे पूरा, या फिर जो भी आपने ड्रीम देखा, अगर आप एक शीट में लिखोगे, टू डू वाले शीट में कि भाई मैंने क्या क्या करने को बोला था पिछले 2 साल में, अगर आपने अपनी लाइफ को देखोगे और अगर इधर आपने लिखा कि भाई मैंने क्या क्या कंप्लीट किया, तो मुझे लगता है कि बहुत सा कम चीज़ें ही इधर आ पाएगी वो सारी चीज़ों में से। सो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट 2 साल में भी वही चीज़ें हो क्या कि इधर जो आपने लिखा है उसमें से इधर 1 या 2 चीज़ें ही आ पाए? सो अगर इधर से आपको इधर ज़्यादा चीज़ों को कंटेंट को लेकर आना है कि भाई कमिटमेंट्स वाले में, कंप्लीट वाले में आपका ज़्यादा चीज़ें आ पाए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ मैजिक तो होगा नहीं ना। लोग सोचते हैं कि भाई रातों रात कुछ ऐसा मैजिक हो जाएगा कि वो मैं जितने भी टास्क या जो भी मैंने सोचा था वो सारी चीज़ें पूरी हो जाए। तो भाई आपको ये भी पता होगा भाई कि कोई मैजिक होने के लिए आपको एक मैजिशियन बनना पड़ेगा। ओके, ठीक है। सो आज अपन यहीं पे इसको ख़त्म करते हैं और इसी तरह की बातों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर शेयर भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है तो, क्योंकि हम लोग यही मंडे या फिर संडे को इस तरह की बातें इस चैनल पर अपन कभी कभी करते रहेंगे। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।